उन 64 अंगों में जो 5 अंग हैं वो बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो ये 5 अंग भक्ति के, ये 5 अंग ऐसे हैं कि कोई व्यक्ति अगर किसी एक ही अंग का पालन करे तो उसको पूर्ण सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो 5 अंग में क्या है? एक तो है हरिनाम जप, हरिनाम कीर्तन, एक तो यह है, और दूसरा है साधु संग, और तीसरा है भागवत श्रवण, और चौथा है अर्चा विग्रह की पूजा, और 5वां क्या है? धामवास, है ना। तो 5 जो भक्ति के अंग हैं, तो उनमें भी जो सबसे सरल और सबसे प्रारंभिक जो है वो क्या है? नाम, नाम का जप करना। तो नाम की महिमा, तो नाम की महिमा बहुत ही शक्तिशाली है। भगवान के नाम में जो है चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम नाम अकारी बहुधा में जो सर्व शक्ति है। तो आपने जो है अपने नाम में जो है अपनी संपूर्ण शक्तियां डाल दी हैं। तत्रार्पिता नियमिता है स्मरण न कालः, और उन नामों का स्मरण करने के लिए कोई समय का नियम नहीं है। जैसे कि भगवान की पूजा का तो कुछ विशेष समय होता है, कुछ विशेष स्थान होता है, हर समय भगवान की पूजा नहीं कर सकते, है ना। साधु संघ है तो भक्तों का जो संघ है, साधु संघ है, तो वो भी भक्तों का संग भी हमेशा नहीं मिलता, है ना, तो बड़ा दुर्लभ होता है ना। और धाम वास, तो हर कोई धाम में वास नहीं कर सकता, है ना। और क्या है? अर्चा विग्रह की पूजा, है ना, तो भी हर समय हर जगह नहीं हो सकती। और क्या है? भागवत श्रवण, है ना, तो श्रीमद् भागवत की कथा वो भी जो है हमेशा सुनने को नहीं मिलती। एक जो नाम है वो इतना सरल है कि आप हर समय कर सकते हैं और हर जगह कर सकते हैं, और हर व्यक्ति कर सकता है। तो हर व्यक्ति को नाम जप में अधिकार है हर समय और हर जगह। अपवित्र अवस्था में भी आप नाम जप कर सकते हैं। तो इसमें नाम में जो है इतनी कृपा है ना। चैतन्य महाप्रभु ही कहते हैं तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः, कि आपने समय का कोई नियम नहीं बनाया। तो भगवान ने भगवान के नाम जप करने में समय का कोई नियम नहीं बनाया। एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि, तो आपकी कितनी कृपा है मेरे ऊपर कि आपने जो है अपने नाम दिए, अपने नाम में संपूर्ण शक्ति दे दी, और नाम जप करने में कोई है समय का भी बंधन नहीं है, हर समय आप नाम कर सकते हैं। दुर्दैव मीदृशनिहाजन नानुरागा, परंतु दुर्भाग्य मेरा है कि इन नामों में मेरा अनुराग नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो शिक्षा दे रहे हैं, ये शिक्षा अष्टकम का श्लोक है। तो शिक्षा है, चैतन्य महाप्रभु शिक्षा है। क्या शिक्षा है? कि हमें इस प्रकार से भगवान के बारे में सोचना चाहिए कि भगवान की कितनी कृपा है, और फिर भी अगर मैं कृपा नहीं ले पा रहा हूं तो इसमें दोष किसका है? मेरा ही दोष। तो हमेशा भगवान की कृपा देखना और अपना दोष देखना, है ना। तो नाम के संबंध में आपको भगवान की कृपा देखना चाहिए कि भगवान की कितनी कृपा है। लेकिन मेरे भाग्य का दोष है, दुर्दैव मेरे भाग्य का दोष है ना। क्या दोष है? कि मेरा अनुराग नहीं, इन नामों में मेरा अनुराग नहीं। अच्छा, तो नामों में अनुराग नहीं है तो दुर्भाग्य तो है। लेकिन श्रील प्रभुपाद इस दुर्भाग्य में हमें सौभाग्य, हमारा सौभाग्य बना रहे हैं। क्या? कि नाम जप करो। अनुराग नहीं है तो भी नाम जप करो। तो इसमें क्या हो गया? दुर्भाग्य में भी क्या हो गया? सौभाग्य, है ना। तो वो जो आपने हमारे जो आचार्य हैं तो वे जो है फिर भी नाम जप में हमें जोड़ देते हैं
दबाव डालते हैं कि नाम का जप करना है, अनुराग नहीं है तो भी। अब आप कहेंगे कि अनुराग नहीं है, नाम जप में श्रद्धा नहीं है, तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर अनुराग नहीं है, नाम में श्रद्धा नहीं है, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो बिना श्रद्धा के कोई भी मंत्र का जाप किया जाता है तो वो व्यर्थ होता है। बिना श्रद्धा के कोई यज्ञ किया जाए तो वो भी बेकार होता है। बिना श्रद्धा के दान किया जाए बेकार होता है। बिना श्रद्धा के तप किया जाए बेकार हो जाए। तो इसी प्रकार से नाम भी ऐसे होगा, बिना श्रद्धा के अगर मैं नाम जप करूंगा तो बेकार हो जाएगा। लेकिन नहीं, नाम में जो है इतनी बड़ी शक्ति है कि श्रद्धा ना भी हो तो भी नाम की शक्ति कार्य करती है। सकृत विपरीतम श्रद्धया हेरया वा भ्रुवर्ण मात्रम तारेत कृष्ण नाम। कि एक बार भी अगर नाम का जप किया जाए तो श्रद्धा पूर्वक या अवहेलना पूर्वक, लेकिन ये नाम जो है फिर भी हमें पापों से मुक्त करता है। तो नाम में जो है ये चीज नहीं है कि भाई श्रद्धा है या श्रद्धा नहीं है। नाम जो है अपनी शक्ति। तो इसमें तुलना उदाहरण दिया जाता है कि जैसे आप बड़ी शक्तिशाली दवाई खाते हैं, है ना, तो आपकी कोई श्रद्धा नहीं है या आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन वो दवाई काम करती है। कोई जहर है ना, तो आपको पता नहीं है, जहर खा लिया, है ना, तो आप नहीं जानते, लेकिन जहर अपना काम करता है। उसी प्रकार से नाम अमृत है। ये नाम का जो अमृत है, तो आपकी श्रद्धा हो या श्रद्धा ना हो, आप करते हैं तो भी जो है ये क्या करता है, आपके पापों को नष्ट करता है। रूप गोस्वामी बताते हैं, स्यात् कृष्ण नाम त्रेता सीताप विद्या तोप तप्त रसन से न रोचिकानो। कि आपके जो है मन में जो रुचि नहीं है नाम में, कृष्ण के नाम में, कृष्ण के चरित्र में आपकी रुचि नहीं है, न रोचिकानो। तो ऐसा होता है कि आपके नाम में, आप कृष्ण के चरित्र में रुचि नहीं है ना। किंतु आदरात अनुदिनम खलु से दुष्टा है ना। तो ये रूप गोस्वामी कहते हैं कि आपके नाम में रुचि नहीं है अगर, तो इसका कारण क्या है? वो कहते हैं स्यात् कृष्ण नाम चरितारि सीता पे विद्या। नाम तो मधुर है, भगवान का नाम तो मीठा है, मधुर है, लेकिन आपको नाम में रुचि नहीं होती है, आपको नाम मधुर नहीं लगता। इसका कारण क्या है? अविद्या की बीमारी। अविद्या की बीमारी के कारण, है ना, आपको नाम में रुचि नहीं होती। उदाहरण दिया जाता है कि पित्तों पे तप्त रस में न रुचि कानून। जैसे पीलिया की बीमारी होती, तो पित्त की बीमारी, है ना, तो पित्त के कारण जो जिह्वा है ये तप्त हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो जो मिश्री है वो तो मीठी है, लेकिन आपको कड़वी लगती है। सीता पे विद्या, सीता है, मिश्री तो सीता है, यानी मीठी है, मधुर है, लेकिन अविद्या वो पीलिया की बीमारी के कारण जो नाम, जो मिश्री के समान मधुर है, वो जो है अविद्या रूपी पीलिया की बीमारी के कारण नाम जो है क्या लगता है? कड़वा लगता है। किंतु आदराधन फल से दुष्टा। परंतु वही मिश्री जो है, ये आदर पूर्वक अगर उसको लिया जाए, अब मिश्री को आदर पूर्वक लिया जाए, मिश्री तो कड़वी लग रही है, तो भी आदर पूर्वक लिया जाए, मतलब दवाई के रूप में। जब मिश्री कड़वी लगती है तो जब डॉक्टर कहता है कि नहीं मिश्री खाओ, ये आपके लिए दवाई है, पीलिया की बीमारी की दवाई है, तो हम मिश्री खाते जाते हैं। अनुदिनम खलु सेवजुष, अनुदिनम प्रतिदिन आदर पूर्वक मिश्री खाइए। किसी प्रकार से आदर पूर्वक नाम लीजिए, जबकि नाम में रुचि नहीं है तो भी आदर पूर्वक लीजिए। तो आदर पूर्वक का मतलब क्या है? कोई कड़वी दवाई भी आप जो है लेते हैं, आदर पूर्वक लेते हैं। क्यों? तो बीमारी को समझते हैं तो आप कड़वी दवाई को लेते हैं, नहीं तो कड़वी दवाई लेने का कारण कोई नहीं है, कड़वी दवाई तो क्यों लेंगे? तो बीमारी समझेंगे तो वो आदर जो है हम बुद्धि से आदर करते हैं, हमारा मन आदर नहीं करता। कड़वी दवाई का
हमारा मन आदर नहीं करता, क्यों? कड़वी है दवाई। मन को तो तुरंत ही कुछ चाहिए, अच्छा सुख चाहिए, मन तो तुरंत सुख चाहता है। तो कड़वी दवाई में आपको जो है सुख नहीं मिलता तो मन आदर नहीं करता। ये बुद्धि आदर करती है, क्यों? बुद्धि दूर का सोचती है। तो बुद्धि से हमें आदर करना होगा नाम का, मन हमारा आदर नहीं करता नाम का। मन कहता है कि नाम मत लो, नाम जो है इसमें कोई जो है अच्छा नहीं है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बोर हो जाते हैं, नाम में बोर हो जाते हैं। बुद्धि जो है आपकी अगर है तो बुद्धि कहेगी अरे शास्त्र है, साधु आचार्य कहते हैं कि नाम लेना चाहिए, है ना। और ये नाम में जो है जो रुचि नहीं हो रही है तो मेरी अविद्या की बीमारी है, जिसके कारण नाम में रुचि नहीं हो रही। तो अविद्या की बीमारी नष्ट करने के लिए मुझे नाम लेना होगा, चाहे वो कलुआ रहे। इसलिए आदर हमें होता है जब बुद्धिमान मरीज होता है। एक बच्चा होता है तो जो है उसको रोग का पता नहीं हो, रोगी है तो कड़वी दवाई लेगा नहीं, वो रोएगा मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, है ना। इसी प्रकार से सामान्य लोग है बिल्कुल बच्चे की तरह होते हैं, नाम अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है तो नहीं लेंगे। वो कहेंगे हमें जो कोई जो है ये बंधन नहीं चाहिए, हमें नाम का, हमें कोई बंधन नहीं चाहिए। जब अच्छा लगे तो हम नाम लेंगे, जब हमारा मूड होगा तो हम नाम लेंगे, है ना। तो इसी प्रकार से है कि जैसे बच्चा होता है ना, तो जब दवाई मीठी लगती है तो वो खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा, क्योंकि उसको बीमारी का कुछ पता ही नहीं। तो इसलिए बीमारी बताई जाती है। इसलिए भगवत गीता आपको जो है मतलब सुनना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए कि हम वास्तव में क्या है, ये शरीर नहीं है और शरीर में बंधे हुए आत्मा है, जो शरीर के कारण जन्म का कष्ट भोगते हैं। जबकि जन्म हम नहीं लेते, जन्म का कष्ट भोगते हैं और मरने का कष्ट भोगते हैं, जबकि मरण हम मरते नहीं, मरण का कष्ट भोगते हैं। बुढ़ापे का कष्ट हम भोगते हैं, जबकि बुढ़ापा हमारे अंदर नहीं होता है, शरीर के में बुढ़ापा होता है, उसका कष्ट हमें भोगना पड़ता है। बीमारी का कष्ट भी हमें भोगना पड़ता है, क्योंकि हमारे अंदर बीमारी नहीं है, शरीर की बीमारी के कारण आत्मा, तो आत्मा शरीर से बंधा है। तो ये जो है भव रोग है, तो भव रोग है, ये जन्म मरण का रोग है आत्मा को। तो जब गीता से हम जो है इस बात को समझते हैं तो फिर नाम में हम जो है क्या करते हैं, अपनी जो है नियमित रूप से नाम करते हैं, नाम जप करते हैं। तो ये जो है मतलब एक बंधन हमें दिया जाता है। तो हरे कृष्ण के संपर्क में जो लोग आते हैं तो उनके ऊपर सबसे पहले यही बंधन दिया जाता है। तो ये भार है, बंधन है, जो भी है इसको लीजिए। और मन जो है मन में जो है गीता का ज्ञान बैठता नहीं है ना, तो जो है वो गीता का ज्ञान बैठता नहीं है तो मन जो है मतलब बिल्कुल मना करे, अभी नहीं करना है ना। ये गीता का ज्ञान हमें बुद्धि से हमें लेना होता है। गीता में है ना शास्त्र हैं, साधु हैं, आचार्य हैं, बताते हैं हमें उस तरह से चलना है। तो इस प्रकार से हमें नाम का जप करना होता है कि उसको जो है चाहे आपको कितना भी बुरा लगे, लेकिन पूरी दुनिया में फैल रहा है। जब ये होता है तो हमको बल मिलता है, नाम का जो है हमें बल मिलता है कि जब पूरी दुनिया में फैल रहा है तो फिर हमें भी करना चाहिए। ये जो है नाम की महिमा है। तो मैं एक श्लोक सुनाऊंगा श्रीमद् भागवत का, इसमें अजामिल के बारे में विष्णुदूत जो है कह रहे हैं। अजामिल जो है बहुत पापी था और अपने पुत्र के लिए नारायण नाम का उच्चारण करता था। तो यहाँ पर नाम की महिमा का विशेष जो है वर्णन आता है। इस कथा में नाम की महिमा का विशेष वर्णन आता है। अजामिल अपने पुत्र के लिए ही नारायण नाम का उच्चारण करता था और पुत्र का नाम है नारायण, और पुत्र में आसक्ति थी तो उसके नाम में आसक्ति हो गई। मेरे पुत्र का नाम नारायण है तो इसलिए नाम में आसक्ति हो गई उसे। और जबकि भगवान का है नाम नारायण, है ना। तो इस तरह से जो है वो उसकी क्या हो गई कि बहुत बड़ी रक्षा हो गई, बहुत बड़ी रक्षा हो गई।
जबकि वो नहीं सोचता कुछ भी, अपनी रक्षा के बारे में सोचते ही नहीं है। हाँ, वो पापी है और पापों के बारे में कुछ नहीं सोचता है, मेरे पाप मिटे वो भी नहीं सोचता है। हाँ, उसके अंदर यही अज्ञान है, मैं पापी हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ तो क्या हुआ, सब ठीक है, मैं तो सुरक्षित हूँ। वो सोचते नहीं कि अगले जीवन में क्या होगा, पापों के फलस्वरूप उससे कहाँ जाना होगा, नरक में जाना पड़ेगा, उसे कुछ पता नहीं। तो अपने पुत्र में नारायण, पुत्र में आसक्ति होने के कारण पुत्र का नाम नारायण बोलता है ना। तो इससे क्या हुआ कि जब यमदूत आए उसको लेने के लिए, तो पुत्र में आसक्ति होने के कारण अपने पुत्र के लिए उसने नारायण नाम उच्चारण किया। यमदूत आए उसको लेने के लिए, है ना, तो उसके शरीर में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि नाम के प्रभाव से, कि वो अपने पुत्र का नाम नारायण बोलता था, नाम के प्रभाव से वो शरीर से ऊपर उठ गया। तो यमदूत उसको जो है मतलब जब ले जा रहे हैं नरक में, तो उसे कष्ट नहीं हो रहा है, नरक में जाने का कष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन कष्ट किस बात का हो रहा है कि मैं अपने पुत्र से दूर जा रहा हूँ, अपने पुत्र से दूर जा रहा हूँ, इसलिए इसका कष्ट हो रहा है। तो उसने अपने पुत्र के लिए नारायण पुकारा, है ना। और नारायण नाम जो है जैसे पुकारा तो विष्णुदूत आ गए, और विष्णुदूतों ने जो है मतलब बलपूर्वक यमदूतों के जो पास हैं काट दिए, है ना। और यमदूतों को बोल रहे हैं, है ना, कठोरता से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अयम कृत निर्वेशो जन्म कोट्यंग सामपि यद व्याजहार विवशो नाम सुस्ते न मरे, कि ये जो है करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो चुका है, करोड़ों जन्मों के पापों से, हरि बोल, ये करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो चुका है, इस जीवन के पाप नहीं। तुम लोग तो इस जीवन के पाप की बात कर रहे हो, इस जीवन में उसने बहुत पाप किए, ये तो करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो चुका है। ये ब्याज हार विवशो नाम सुस्ते न मरे, कि इसने जो है विवश होकर के नाम का, भगवान के भगवान हरि के नाम का उच्चारण किया है, जबकि वो बहुत सुस्ती है नाम, यानी मंगलकारी नाम इतना मंगलकारी, और विवश होकर किया है। तो मरते समय जो उसने अपने नाम उच्चारण किया तो विवश होकर नाम उच्चारण किया है, जबकि जीवन काल में अपने पुत्रों को जब बोलता था तो व्यवस्था में नहीं बोलता था, तो अपनी आसक्ति में बोल रहा था, उसके प्रति जो है बहुत लगाव था, आसक्ति थी, उसने बोला था। अभी इस समय विवश हो गए उसने नाम उच्चारण किया। तो जब विवश होकर नाम उच्चारण किया, है ना, तो इससे जो है वो क्या हो गया, एक करोड़ जन्मों के पापों से छूट गया। तो विष्णुदूत जो है ऐसा बोल रहे हैं, है ना। अब देखिए, अगर आप कहें कि भाई श्रद्धा से होता है, कि भाई आपकी श्रद्धा है तो फल मिलेगा, और श्रद्धा नहीं है तो फल नहीं मिलेगा, यहाँ पर कहाँ श्रद्धा है, यहाँ पर उसने नारायण के प्रति उसकी कोई श्रद्धा नहीं है, और ना नारायण के बारे में कुछ सोचता है, अपने पुत्र के लिए ही नारायण सोचता है, तो श्रद्धा तो कुछ नहीं, है ना। तो नाम में जो है जो शक्ति है, ये इस कथा से हमें पता चलता है कि मतलब इतनी बड़ी शक्ति है नाम में, है ना। तो इसमें प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, यमदूतों ने अजामिल की केवल बाहरी स्थिति पर ही विचार किया था। यमदूत आए, अजामिल की बाहरी स्थिति पर विचार किया कि बस इसने इतने पाप किए, इसने वेश्यावृत्ति की, इसने सब जो है लोगों को लूटा है, पीटा है, मारा है, तो सब जो है उसने चोरी की, तो ये सब यमदूत विचार करते हैं आगे। क्योंकि वो आजीवन अत्यधिक पापी था, अतः उन्होंने सोचा कि उसे यमराज के पास ले चलना चाहिए। वे ये नहीं जानते थे कि वो अपने समस्त पापों के फल से मुक्त हो चुका था, इसलिए विष्णुदूतों ने आदेश दिया कि चूंकि उसने मृत्यु के समय नारायण नाम के 4 अक्षरों का उच्चारण किया था, अतः वो सारे पापों से मुक्त कर दिया गया है। अरे यहाँ पर कुछ नहीं है कि भाई भगवान का नाम है नारायण, नारायण 4 अक्षरों, बस केवल 4 अक्षर इनका उच्चारण किया है उसने, ये जो है विशेष। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने स्मृति शास्त्र से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किए हैं। तो एक है बृहद विष्णु पुराण का श्लोक, नामो ही यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर तुम न शक्नोति पादकम पातकी जगह। तो इसमें क्या बताया गया है कि नाम में, भगवान के नाम में पाप दूर करने की जितनी शक्ति है उतना पाप पापी कर भी नहीं सकता।
नाम में पाप दूर करने की जितनी शक्ति है, तो उतना पाप तो पापी कोई कर भी नहीं सकता। फिर एक और है, अवश्य नापि यन नामने कीर्तते सर्व पातके मान विमुच्यते सद्य सिंह त्रस्ते मृगे, कि कोई असहाय अवस्था में नाम करता है तो सर्व पातके, तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है व्यक्ति तुरंत, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तुरंत। सिंह त्रस्ते मृगे, कि जैसे कि शेर से भयभीत होकर के जितने पशु हैं सब भाग जाते हैं। शेर एक दहाड़ मारता है, जितने पशु हैं सब भाग जाते हैं। बहुत से पशु मिलकर के भी शेर के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं कि भाई चलो हमारे तो बहुत संख्या है, लाखों करोड़ है। शेर एक दहाड़ मारेगा, लाखों करोड़ पशु जो है सब भाग जाएंगे। उसी प्रकार से एक नाम का उच्चारण कितने पापों को जो है भगा देता है, लाखों करोड़, है ना। तो सर्व पातके, समस्त पापों से वो मुक्त हो जाता है। फिर तीसरा स्कंद पुराण का श्लोक क्या है, सगत उच्चरितम ये हरिरित्य क्षयम बद्धा परिगत करस्ते न मोक्षाय गमनम पति, है ना। इसमें क्या क्या कि हरि नाम के 2 अक्षर केवल उच्चारण कर, इसमें कुछ भी नहीं है कि भाई हरि किसका नाम है, किसका नाम है, उनका क्या रूप है, उनके क्या गुण है, उनकी क्या लीलाएं हैं, कुछ नहीं। हरि ये 2 अक्षर है, एक बार उच्चारण करने से बद्धा परिकर रस्ते में मोक्ष आएगा गमनमति, उसने मोक्ष मार्ग में गमन करने के लिए कमर कस ली। कमर कस ली का मतलब अब चल पड़ा। अगर आप चलने की कमर कस लेते हैं कहते आप तो चलना ही है, आगे बढ़ना ही है, तो मुक्ति के रास्ते में आप आगे बढ़ने के लिए कमर कस लेते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं ये कुछ कारण है, जैसे यम विष्णु दूतों ने यमदूतों को अजामिल को यमराज के न्यायालय में ले जाने से मना किया, है ना, ये मना किया, है ना। अच्छा, अब एक दूसरा पक्ष भी है कि हम नाम लेते हैं, है ना, लेकिन सब पापों से मुक्त हो गए, हम कैसे कह सकते हैं? कैसे पता कि हम सब पापों से मुक्त हो गए? कैसे पता? अजामिल जो है सब पापों से मुक्त हो गया उस समय विशेष रूप से सब पापों से मुक्त हो गया जब उसने विवशता में नाम लिया था। और उसका क्या परिणाम हुआ? उसका परिणाम ये हुआ, अब देखिए अजामिल का जो है क्या परिणाम हुआ। ये है अजामिल जो है यमदूतों के पास से मुक्त हो गया है और भय से मुक्त हो गया और अब होश में आ गया। होश में आ गया नहीं, शरीर में आ गया। शरीर से निकाल रहे थे और काट दिया उसका बंधन, तो अब शरीर में वापस आ गया, अब होश में आ गया। तुरंत ही उसने विष्णु दूतों के चरण कमल में शीश झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनकी उपस्थिति से उसको बड़ी राहत मिली और यमदूतों के हाथों से उन्होंने जीवन बचाया था, है ना। तो फिर क्या हुआ कि विष्णुदूत अंतर्धान हो गए, क्योंकि अजामिल अभी इतना योग्य नहीं था कि विष्णुदूत से बात कर सके। अब क्या हुआ कि उसको जो है क्या हुआ कि अनुतापो महानासीत, अब पापों से मुक्त हो गया ना, भक्तिमान हो गया, तो अनुतापो महानासीत स्मरतो अशुभम आत्मा, उसको बड़ा जो है अनुताप होने लगा, अपने कर्मों से जो है उसको बड़ा अनुताप होने लगा, पश्चाताप होने लगा, है ना। तो क्या हुआ? बहुत पछतावा हुआ, है ना। तो ये जो है मतलब समझना है क्या, हाय मैं अपनी इंद्रियों का दास बनकर मैं कितना अधम बन गया, और उसको क्या हुआ, है ना। अगर पापों से हम मुक्त हो जाते हैं तो आपको फिर लगता है कि मैं कितना दुष्ट हूँ, मैं कितना, है ना, नीच हूँ, मैं कितना निंदनीय हूँ, है ना। क्योंकि वो अपनी जो गलतियां हैं वो अपने को ही पता होती हैं। हम सबको तो बताते हैं तो अपनी गलतियां अपने को ही पता चलती हैं और याद आता है अपने को जो है धिक्कार। तो अजामिल अपने को धिक्कारने लगा। मैं अपने सुयोग्य ब्राह्मण पद से नीचे गिर गया, मैंने एक विषय के गर्भ से बच्चे उत्पन्न किए। धिक्माम मतलब मुझे धिक्कार है, मैंने इतने पाप कर्म किए
अपनी कुल परंपरा को लज्जत किया, शराब पीने वाली पतित वेश्या के साथ संभोग करने के लिए अपनी सती और सुंदर युवा पत्नी को त्याग दिया। धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। मेरे माता पिता वृद्ध थे, उनकी देख रेख करने वाला कोई अन्य पुत्र या मित्र ना था। चूंकि मैंने उनकी देखभाल नहीं की, अतः उन्हें बहुत ही कष्ट में रहना पड़ा। हाय, एक निंदनीय निम्न जाति के पुरुष की तरह मैंने अकृतज्ञता पूर्वक उन्हें छोड़ दिया। माता पिता ने मुझे जन्म दिया, मेरा पालन पालन किया, और उन्हीं को मैंने छोड़ दिया। मैं कितना नीच अकृतज्ञ हूं। शुभम व्यक्तम परिदृश्यामि नरके भेजतारुणे। अब तो मुझको जो है उस बड़े भयानक यातनाओं वाले नरक में मुझे गिरना था। धर्मज्ञ कामिनो यत्र विदन्ति यम्या। जो धर्म को नष्ट करने वाले हैं और काम वासना के जो है उसमें लगे हैं, काम वासना में लगे हैं, तो वे जो है यम की यातनाएं भोगते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है वो अजामिल जो है क्या करता है, बहुत पश्चाताप करता है। तो जब हमारी शुद्धि हो जाती है, नाम के द्वारा शुद्धि हो जाती है, तो फिर हमें बहुत पश्चाताप होता है ना। और फिर जो है निश्चित रूप से फिर हम क्या करते हैं कि उन पाप कर्मों को छोड़ देते हैं, है ना, धर्म के मार्ग पर चलने लगते हैं। अजामिल ने तुरंत ही फिर अपनी वेश्या पत्नी को त्याग छोड़ दिया, पुत्र को भी छोड़ दिया। अब तो वो जो है पुत्र की चेतना में नहीं, पुत्र में आ सकती है नहीं। अब तो जो है भगवान नारायण के प्रति तो बिना कुछ बताए अपने जो है वो वहां से जो कान्यकुब्ज में उसका घर था वो जो है छोड़ करके और हरिद्वार में आया, और विष्णु मंदिर में जो है फिर वो भजन करने लगा। तो कहने का मतलब है कि नाम का जो है अगर हमारे ऊपर वो प्रभाव पड़ता है कि हम सब पापों से मुक्त हो गए, तो उसका फिर क्या परिणाम होता है कि हमें अपने अंदर बहुत अनुताप होता है, है ना। तो इससे पता चलता है नाम से, है ना। तो वो व्यवस्था में जो उसने नाम उच्चारण किया, इसमें यमदूतों को देखा उसने, तो तब उसका जो है असली जीवन शुरू हुआ, भक्ति का जीवन शुरू हुआ, है ना। उसको नरक में जाने से उसकी रक्षा हो गई और उसको पुनः जीवन प्राप्त हो गया, तो वो जो है फिर भजन में लग गया भगवान। तो ऐसे हैं, ऐसे कुछ उदाहरण ऐसे हैं। जैसे अजामिल का उदाहरण तो ये भागवतम में है, लेकिन प्रैक्टिकल भी कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि कोई और भी एक मस्की एक व्यक्ति था। मस्की पहले मस्की होते थे, मशक जो पानी निकालते हैं ना, तो चमड़े का जो मशक होता है उसमें पानी भर करके कुएं से जो है वो ले जाते हैं और भरते हैं, कहीं किसी भी घर में पानी भरते हैं, तो मस्की था। तो वो भी बहुत पापी था, लेकिन वो जो है मृत्यु उसकी हुई, और मृत्यु के बाद उसको जो है नरक की यातना उसको दिखाई दी, नरक की यातनाएं दिखाई दी उसको। और फिर किसी कारण से क्या हुआ कि वो नरक से वापस आ गया और अपने शरीर में फिर अपने शरीर की चेतना में आ गया। अपने शरीर की चेतना में आ गया तो उसने नरक देख लिया था, नरक देख लिया था, और बहुत अब जो है वो गंभीर हो गया, अपने जीवन बहुत गंभीर हो गया, बहुत सीरियस हो गया, और फिर उसने जो है अपने पाप कर्म छोड़ दिए। तो अब नाम क्या है कि वो जो परिणाम जो बताया गया कि भाई एक नाम में इतनी शक्ति है और पापों से हम तुरंत मुक्त हो जाते हैं, तो वो अगर हमारे साथ हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा कि हमें बहुत पश्चाताप होगा कि हमने जो गलत काम की, चाहे हम किसी को ना बताएं, अंदर तो पश्चाताप होगा, तो वो तो होगा। तो अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि नाम का अपराध हो रहा है। इसलिए हम नाम के 10 अपराध बोलते हैं, नाम के 10 अपराध इसलिए बोलते हैं। अब जो अजामिल था तो उसका कोई अपराध नहीं हुआ, है ना। ऐसे अपराध, एक तो अपराध क्या हुआ, नाम के बल पर पाप करना। कोई व्यक्ति नाम के बल पर पाप करता है ना, तो वो क्या सोचता है, अरे अजामिल तो इतना पापी था, है ना, और वो पापों से मुक्त हो गया, और हम तो इतना नाम ले रहे हैं, वो तो
दिन में 1 बार 2 बार अपने पुत्र को बुलाता तो मान लो 100 बार भी बुलाता होगा, और हम तो 16 माला जप करते हैं, 25,000 नाम लेते हैं, और थोड़ा बहुत अगर पाप करते हैं तो क्या है, अभी अपराध हो। वो तो बहुत पापी थे, लेकिन नाम के बल पर पाप नहीं कर रहा था। तो हम क्या सोचते हैं, अरे नाम में इतनी शक्ति है, और वो जो है अजामिल पापी बहुत पापी था, और नाम तो थोड़ा लेता था, 50 बार नाम लेगा, अपने पुत्र को बुलाता था। हम तो 16 माला करते हैं, 25,000 नाम लेते हैं, और थोड़ा थोड़ा पाप करते हैं। अब ये अपराध जो हो जाता है इस तरह का, तो इससे क्या होता है, अपराध क्या होता है, नाम, अगर नाम की तुलना की जाए अग्नि से, और हमारे पाप है मान लो सूखा ईंधन, मान लो पेट्रोल है ना, तो जो आम नाम की अग्नि है वो पेट्रोल में लग जाए तो सब जला देंगे, हमारे पास तो पेट्रोल सूखा ईंधन की तरह है। लेकिन वो अपराध पानी का काम करता है। आप अपराध करते हैं तो आपने पानी डाल दिया, अब पानी डाल दिया तो फिर वो आग जो है, आग में पानी डाल दिया, अब ईंधन नहीं जलेगा, तो हमारे पाप नहीं मिलते। तो अपराध से जो है, अब अजामिल का सौभाग्य था कि अपराध नहीं हुआ उसका। एक तो ये होता है नाम के बल पर पाप करना, ठीक है, ये नाम के 10 अपराधों में कौन से नंबर का अपराध है, 7वें नंबर का अपराध है, नाम के बल पर पाप करना, ठीक है। अच्छा, अब 6वां अपराध क्या है, नाम में अर्थवाद का आरोप करना। अर्थवाद का मतलब क्या है, अर्थवाद का मतलब है कि भाई नाम की इतनी महिमा जो बताई जाती है, इतना नहीं है, अतिशयोक्ति है ये, बहुत ज्यादा। हाँ, नाम की महिमा है कुछ, इतनी ज्यादा नहीं, ये अपराध। अजामिल का यदि अपराध नहीं हो, वो तो सोचते ही नहीं था कि नाम की क्या महिमा है, अपने पुत्र के लिए पुकारता तो बड़े जो है आदर पूर्वक अपने पुत्र नाम लेता था अजामिल। तो ये अपराध भी उसका नहीं हुआ है। और लोग है ऐसा अपराध करते हैं, अरे भाई नाम की इतनी महिमा है, नहीं इतनी तो नहीं होगी, हाँ थोड़ा होता है लेकिन इतना तो नहीं होगा। क्या इतना पाप, इतना कि अजामिल ने ऐसे बोला और वो बिल्कुल नरक से छूट गया, फिर इतने प्रायश्चित क्यों बताए जाते हैं, फिर ये क्यों वो क्यों, है ना। तो ये अपराध हो तो वो इस अपराध से भी जो है फिर नाम से हम क्या है, पापों से शुद्ध नहीं होते। अच्छा, 5वें नंबर का अपराध, 7वें नंबर का अपराध है, अजामिल ने नहीं किया। 6ठे नंबर का अपराध अजामिल ने नहीं किया। अब 5वें नंबर का अपराध, 5वें नंबर का अपराध क्या है, कल्पना। नाम की जितनी महिमा है सब कल्पना है, कुछ भी नहीं है। अरे ये है, हम हरे राम बोलते हैं, कोका कोला भी बोलो। बल्कि उससे अच्छा कोका कोला बोलना, हरे कृष्णा बोलने से अच्छा है कोका कोला बोलना। नाम के तो कल्पना, ये तो अपनी कल्पना है, जो अच्छा लगे सो करो। तो ये जो है अपराध अजामिल का तो नहीं हुआ, अजामिल का अपराध नहीं हुआ, क्योंकि वो तो पता ही नहीं था उसको कुछ भी, वो तो भक्ति के क्षेत्र में था ही नहीं, उसे कुछ पता ही नहीं थी नाम की। तो इस तरह से जो है, जो मतलब अपराध, 7वां अपराध, 6ठा अपराध, 5वां अपराध, ये सब नहीं। अब गुरु की अवज्ञा करना, 3रा अपराध गुरु की अवज्ञा करना, तो गुरु का कोई मतलब ही नहीं था, उसके जीवन गुरु का कोई मतलब ही नहीं था। पहला अपराध है उन भक्त वैष्णवों की निंदा करना, जिन उन्हें हरे नाम के प्रचार में जीवन समर्पित कर, तो उसको कोई मतलब ही नहीं था उसको। वैष्णव जानते नहीं थे वैष्णव क्या होता है ना, तो उसने अपराध नहीं किया, है ना। अजामिल को तो कोई गुरु फिर मिला ही नहीं, उसको तो जो है नाम के द्वारा ही जो है क्या मिल गए, गुरु वैष्णव जो भी आप कहें, भक्तों का संग मिल गया है, गुरु की प्राप्ति हुई, उसी में ही होगा, है। और गुरु से वो भी नहीं है कि भाई सुनो प्रणाम करो और प्रश्न करो, सेवा करो, वो उपदेश करेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो वैष्णव जो विष्णुदूत आए, नाम की महिमा बताई, ये तो अब ये नरक में जाने लायक नहीं है, और उन्हीं वैष्णवों से सुन करके उसको ही समझो कि उसके जीवन में गुरु की प्राप्ति हुई। गुरु की प्राप्ति हुई तो बस वही है कि उसके जीवन में गुरु की प्राप्ति हुई कि 4 वैष्णव आए, उन्हें रक्षा की।
ये गुरु की प्राप्ति। या फिर अजामिल की गुरु की प्राप्ति आप कह सकते हैं, उसके पिताजी पहले उसको जो है क्या करते थे, पूजा सिखाते थे और बड़ी जो है गंभीरता से वो पूजा करता था और पूजा सीखता था। तो वो गुरु है ना। फिर तो क्या है, गुरु की अवज्ञा सब प्रकार से हुई, गुरु की अवज्ञा सब प्रकार से हुई, तो उसको फिर हम मतलब क्या कहेंगे। तो इसमें यही है कि उसका कोई अपराध नहीं हुआ और उसने नाम लिया, है ना। तो हम जो है अब नाम प्रभु से क्या करें, हम प्रार्थना करें, हम नाम प्रभु से प्रार्थना करें, तो वो भी नाम प्रभु जो है आपकी प्रार्थना सुन सकते हैं। क्या प्रार्थना कि 10 अपराध जो आपके नाम के बताए गए हैं, आप मुझे नाम के अपने नाम के अपने 10 अपराधों से मुझे बचाओ। तो नाम प्रभु आपकी प्रार्थना सुन सकते हैं। तो एक हमारे लिए उपाय ये है कि हम नाम के 10 अपराध रोज बोलें, तो हमारे अंदर ये भावना आएगी कि नाम के 10 अपराध हम क्यों बोलते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम 10 अपराधों से नहीं बचे तो नाम की हमें जो है शक्ति नहीं प्राप्त होगी। तो आपके मन में विचार आए कि नाम प्रभु जो है, अगर इतनी शक्ति उनकी महिमा, नाम की इतनी महिमा है, तो इसमें ये भी उनकी महिमा होगी कि मुझे अपने अपराधों से बचा सकते हैं। लेकिन हम प्रार्थना करेंगे तो हमें 10 अपराधों से बचा सकते हैं। मैं जानता भी हूं या नहीं जानता 10 अपराधों को, मैं समझू या ना समझू, जाने में अनजाने में जो भी अपराध होते हैं, आप मुझे क्षमा करो या बचा लो। अपराध हो रहे हैं तो क्षमा भी कर सकते हैं आप, या बचा भी सकते हैं। जैसे आप किसी से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं तो वो दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करेगा, आपके अपराध क्षमा करेगा। तो आप बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो नाम प्रभु जो है आपके अपराधों को क्षमा कर सकते हैं। तो नाम प्रभु जो है, ये शब्द ध्वनि जो है, ये चेतन वस्तु है ना। जैसे पानी पानी आप कहते हैं, तो ये जड़ वस्तु, पानी भी जड़ है और नाम भी जड़ है। आप पानी पीते हैं तो प्यास बुझती है, पानी पानी बोले हैं तो प्यास नहीं बुझेगी। लेकिन जो भगवान का नाम है, तो भगवान जैसे परम चेतन है, तो उनका नाम जो है क्या, चैतन्य रस विग्रह। ये जड़ वस्तु नहीं है, भगवान का नाम जड़ वस्तु नहीं है। तो नाम प्रभु से अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपको अपने अपराधों से बचा सकते हैं, वो अपराधों से बचा सकते हैं, और आप जो है आपके पापों को फिर दूर कर देंगे, सब पापों को दूर कर देंगे। और अगर जो है आपके पाप दूर हो गए हैं, तो गीता में भी भगवान कहते हैं, जैसे अजामिल का पाप दूर हो गया तो क्या हुआ, उसने फिर दृढ़ निश्चय किया, भक्ति का भजन का दृढ़ निश्चय किया। तो गीता में भगवान कहते हैं, ये शाम तुंदगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। कि जिनके पाप नष्ट हो गए हैं तो वो पुण्यात्मा लोग जो है फिर क्या करते हैं, द्वंद्व मोह से मुक्त हो जाते हैं। द्वंद्व के मोह से मुक्त हो जाते हैं। द्वंद्व का मोह क्या है, सुख दुख। अभी बहुत सुख मिल रहा है, बहुत सुख के दिन चल रहे हैं, इसे नाम नहीं लेना। हाँ, अभी तो बहुत दुख मिल रहा है, बहुत व्यापार में घाटा, इसलिए नाम नहीं लेंगे। तो द्वंद्व का मोह है ना। तो मान हो गया, सम्मान हो गया तो फिर जो है हम नाम नहीं लेते हैं, अपमान हो गया तो फिर नाम नहीं लेते हैं। द्वंद्व मोह है, तो द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। मान हो, अपमान हो, सुख हो, दुख हो, गर्मी हो, सर्दी हो, ये नाम ले। तो द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो द्वंद्व मोह से मुक्त होकर के भी मेरा भजन दृढ़ निश्चय के साथ करते हैं। चाहे जितनी ठंड पड़े, जितनी बीमारी हो, कोई भी हो, नाम लो। 8:20 हो गया है, तो प्रश्नोत्तर करना है, प्रश्नोत्तर करना है। ठीक है, तो 8:20 हो गया। 8:15 है, अच्छा 8:20 तक करना है, 8:20 तक। ठीक है, तो भजन ते माम दृढ़ निश्चय के साथ भजन है ना। अच्छा, अब अगर मान लीजिए हम अपराधों से मुक्त नहीं हो रहे हैं, अपराधों से मुक्त नहीं होना चाहते, है ना, तो फिर क्या नाम ना करें?
अगर मान लीजिए कोई कहे भाई अपराधों की मैं चिंता नहीं करता, आप कहते हो तो मैं 1 माला जप करूंगा, 2 माला जप करूंगा, तो मुझे अपराधों का कोई चक्कर नहीं कि अपराध मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो आप क्या उत्तर दोगे? क्या करोगे? करो करो। क्यों? क्योंकि हरे नाम है केवलम, बोलो नास्ते नास्ते नास्ते, अन्यथा गति है ही नहीं, और कोई दूसरी गति है ही नहीं। अपराध अगर हो रहे हैं नाम के, तो भी आप जो है ये नहीं कह सकते कि भाई नाम के अपराध हो रहे से मैं नाम ना करूं। नाम के अपराध हो रहे तो भी नाम करो, बल्कि ज्यादा नाम लो। एक नाम से कोई फायदा नहीं होगा। एक नाम में इतनी शक्ति है, अचामिल के एक नाम से जो है करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो गया, है ना। एक नाम में इतनी शक्ति, तो एक नाम से काम नहीं चलेगा। नामापराध युक्ता नाम नामा ने भरन्ते हम, जब नाम के अपराध से हम भरे हैं, नाम के अपराधों से बंधे हैं, तो नामानि ए भरन्ते, नामानि माने बहुवचन में नाम जो है वो पाप को दूर करते हैं। अब नामानि होता है एक नाम से काम नहीं करेगा, एक नाम की जो महिमा बताई गई अब वो आपके लिए काम नहीं करेगी। वे लोग कहते हैं हरे कृष्णा वाले तो इतना नाम क्यों करते हैं, 16 माला क्यों करते हैं? हम तो एक बार नाम ले लेते हैं, हम एक बार नाम ले लेते हैं, एक नाम की अगर इतनी शक्ति है, एक बार हम नाम ले लेते हैं, दिन में एक बार नाम ले लेते हैं, तो इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर यही है कि अगर अपराध हो रहा है तो एक नाम से कुछ लाभ नहीं होगा। नामानि ये भरन्ते, तो नामानि मतलब बहुवचन में नाम, अविश्रांत प्रयुक्तन, बिना विश्राम के लगातार करते रहो करते रहो करते रहो, सोते जागते चलते फिरते खाते पीते हर समय नाम, अविश्रांत प्रयुक्तन, तभी कुछ अर्थ होगा उसका नाम का। अब बिना विश्राम किए आप करते रहोगे तब उस नाम का कुछ अर्थ होगा, नहीं तो नाम का अर्थ नहीं। तो अपराध अगर हो रहा है तो आप और ज्यादा नाम करो। इसलिए प्रभुपाद ने क्या कहा, 16 माला भी कम से कम है, आप दिन रात करो, 24 घंटे करो, लेकिन हाँ 16 माला कम से कम है, इसके ऊपर और भी कई सेवाएं हैं तो आप उनको करो। लेकिन अगर कोई सेवा ना हो, है ना, तो आप नाम जब करो समय जो है आपका बर्बाद ना हो। लेकिन हाँ अगर आप गीता का और अध्ययन कर सकते हो, अभ्यास कर सकते हो, और पुस्तकें पढ़ सकते हो, या किसी को प्रचार कर सकते हो, तो जो है वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको मौका नहीं मिलता है कि प्रचार करने का, और दिमाग में बड़ा तनाव बना हुआ है, तो कुछ सेवा नहीं कर सकते हो, तो हरे कृष्ण का जाप फिर भी करना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में कर। इस प्रकार से ये नामान ये भरन्ते हम अविश्रांत ताने ताने वर्त कराना चाहिए, तभी जो है उसका कुछ अर्थ होता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास समय है, अब आप लोगों के साथ में कुछ मंथन, कोई चर्चा, कोई प्रश्न, या मैं प्रश्न करूं। हरे हरे इनको हैंड माइक दीजिए। हरे कृष्णा बोलिए। क्वेश्चन ये है कि गुरुजी मतलब स्टार्टिंग से भक्ति गायन करते मतलब नाम में बहुत रुचि थी, मतलब नाम ले लेते मतलब 2-2.5 साल तक अच्छे से नाम लिया, पता नहीं अचानक से मतलब फेज आया जिसमें मतलब रात से मतलब 2 या 7 किलो को उससे धीरे ना मतलब एकदम से तो ये छूटा था, मतलब धीरे धीरे छूट रहा है, और मतलब वो जो रुचि पहले होती है। हाँ, जो उनका प्रश्न है कि पहले शुरू में बड़ी रुचि थी, लेकिन अभी 1-2 साल होने के बाद जो है फिर रुचि कम हो गई, है ना, इसका क्या कारण है ना। तो इसका कारण यह है कि जब आप नाम लेते हैं तो आपको भक्तों का संग प्राप्त होता है। नाम लेने से भक्तों का संग प्राप्त होता है। जैसे अजामिल ने नाम लिया तो आ गए विष्णुदूत, आ गए भगवान के विष्णुदूत आ गए। अगर शुद्ध नाम होता है,
अगर शुद्ध नाम होता तो भगवान स्वयं आते रक्षा करने के लिए। जैसे द्रौपदी ने पुकारा नाम कृष्ण का, तो शुद्ध नाम था, तो कृष्ण स्वयं आए और द्रौपदी के वस्त्र बन गए। अब इस बात को चाहे कोई समझे ना समझे, कृष्ण स्वयं आए थे, तो शुद्ध नाम द्रौपदी का था, तो द्रौपदी की संकट से रक्षा हो गई। अजामिल का शुद्ध नाम नहीं था, नाम अपराध भी नहीं था और शुद्ध नाम नहीं था, उसको नामाभास बोलते। नामाभास था तो शुद्ध नाम तो नहीं था, तो भगवान तो नहीं आए, भगवान के दूत आ गए, है ना। तो नाम भी जो है आपका अगर शुद्ध नाम नहीं होता है और नामाभास होता है, तो आपको भक्तों की संगति प्राप्त होती है। और भक्तों की संगति में फिर जब अपराध होते हैं, है ना, तो वो अपराध जो है वैष्णव निंदा। वैष्णव निंदा तो हो सकता है आपने वैष्णव निंदा तो नहीं की, तो आप फिर कैसे कहेंगे नाम का पहला अपराध तो वैष्णव निंदा है। ये वैष्णव निंदा भी जो है 6 प्रकार से होती है, अब इसको समझना चाहिए। हम वैष्णवों के समाज में हैं, तो नाम का पहला अपराध हम बोले वैष्णव निंदा, तो हम वैष्णव निंदा हम तो नहीं करते, हम तो बड़े सचेत रहते हैं, हम तो वैष्णव निंदा नहीं करते हैं। तो ठीक है, वैष्णव निंदा तो नहीं करते, लेकिन 6 प्रकार से वैष्णव अपराध या वैष्णव निंदा होती है, वो भी जानना चाहिए। हंति निंदति वैद्वेष्टि, हंति माने पीटना, प्रहार कर देना। ठीक है, तो प्रहार तो आप नहीं करते, आपने किसी वैष्णव के ऊपर प्रहार नहीं किया, तो फिर क्या निंदा, मुंह से निंदा करना दूसरा अपराध है, दूसरे प्रकार की निंदा, तो ये भी आप नहीं करते। तो द्वेष्टि, द्वेष करते हैं, तो क्या ये वैष्णव निंदा से कम है क्या? अगर द्वेष करते हैं वैष्णव से, तो ये भी वैष्णव निंदा है या वैष्णव अपराध, तो मन में द्वेष होता है। और अगर मन में द्वेष नहीं होता, वैष्णव ना भी नंदती, वैष्णव का जो है सम्मान नहीं करते, वैष्णव का सम्मान नहीं करते, ये भी अपराध है, आपको सचेत रहना चाहिए, है ना। और वैष्णव का सम्मान भी करते हैं, ये कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, तो चलेगा क्या? कभी कभी गुस्सा हो जाए, क्रोधित है, तो 5वां अपराध है निंदा, 5वीं वैष्णव निंदा, गुस्सा करते हैं। क्रोधित जाए थे नो हर्षम, या वैष्णव देख करके हर्षित नहीं होते। तो 6 प्रकार से वैष्णव की निंदा या वैष्णव का अपराध है। तो वैष्णव पतनानि से, तो 6 प्रकार से जो है पतनानि से 6 प्रकार से पतन होता है, भक्ति में 6 प्रकार से पतन होता है। तो नाम के 10 अपराधों में पहला अपराध है वैष्णव निंदा, लेकिन वो वैष्णव निंदा केवल मुंह से नहीं, तो कुछ भक्त बड़े सचेत रहते हैं, वैष्णव निंदा कभी नहीं करते, इन सुनते हैं 10 कानों से सुनते हैं। हाँ भाई, आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो, सुनते हैं, हाँ, लेकिन निंदा कभी नहीं करते, सुनते हैं निंदा, तो चलेगा। तो 6 प्रकार के वैष्णव अपराधों में ये कौन सी है? आपने मुंह से तो निंदा नहीं की, सुनते हैं, तो फिर ये कौन सा अपराध हुआ? 6 प्रकार के वैष्णव अपराधों में से आप सुनते हैं, आप जो है आपने पीटा नहीं उस वैष्णव को, आपने निंदा भी नहीं की, है, तो हम भी निंदा द्वेषी, द्वेष, तो आप जब सुनते हैं तो फिर वो द्वेष पैदा हो जाता है, द्वेष तो हो गई। अगर आप सुनते हैं तो फिर आपके अंदर द्वेष पैदा हो गई, तो द्वेष है, अगर आप सुनते हैं तो फिर वो द्वेष आपका जो है हो गया वैष्णव स्तुति। तो इसलिए मतलब सुनने में भी जो है बड़ा दोष है, ये नहीं भाई हम तो नहीं। जैसे देवानंद पंडित थे, तो देवानंद पंडित जो है वो तो मतलब गुरु के आसन पर बैठे हैं और भागवत पढ़ा रहे हैं, और उनके जो शिष्य लोग हैं श्रीवास पंडित जो है भागवत की उस मर्म को समझ रहे हैं, जो देवानंद पर सुना रहे हैं श्लोक, उसका मर्म तो वो समझ रहे हैं। और देवानंद पंडित भी मूर्ख है और उनके शिष्य लोग भी मूर्ख हैं, वो को नहीं समझ रहे भागवत के उस श्लोक की गहराई में, और वो जो है गहराई में जाकर के श्रीवास पंडित जो रो रहे हैं। तो उन शिष्यों ने सोचा ये हमारे जो है
कथा में ये बाधा डालने वाला ये कहाँ से आ गया। और उन सब शिष्यों ने जो है देवानंद पंडित के सामने ही श्रीवास पंडित को उठा करके बाहर डाल दिया। तो श्री देवानंद पंडित का अपराध हुआ। कौन सा अपराध हुआ? कौन सा अपराध हुआ? उनके सामने जो है वो तो कुछ नहीं बोले, जबकि वो कुछ नहीं बोल रहे हैं तो शिष्य लोग क्या सोचते हैं कि उनका मौन ही स्वीकृति लक्षण, मौनम स्वीकृति लक्षण। तो उनकी ही आज्ञा से हुआ। ये चैतन्य महाप्रभु देवानंद पंडित को बहुत डांटा कि तुमने निकलवाया। देवानंद पंडित अगर कहे कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने तो कुछ नहीं बोला, है ना, लेकिन कुछ नहीं बोले तुम, तो वो एक प्रकार से बोलना हो गया तुम्हारा कि तुम कुछ नहीं बोल रहे। तो थोड़ा सा इशारा कर देना, ना ना ऐसा ऐसा नहीं, बहुत बड़े वैष्णव हैं ये। थोड़ा सा इशारा कर देता तो सब जो है मतलब उनके इशारे से ही काम करने वाले, जरा भी इशारा नहीं किया और वैसे ही बैठा रहा, तो पूरा अपराध उसको लग गया। देवानंद पंडित को अपराध लग, किस तरह से भी अपराध लग गया था। आप बैठे हैं, आपके सामने कोई निंदा हो रही है ना, तो कैसे क्या करें। मधु सुंदर प्रभु बड़ा अच्छा बताते हैं, कहते हैं कि जब ऐसी कुछ बात होती है ना तो वो जो है तो कहते हैं अरे मुझे जो है अभी बाथरूम जाना है बड़ी जल्दी। वो इमरजेंसी बताया मुझे, अरे मेरा जो है प्रेशर आ गया, भाग जाते हैं। अच्छा तरीका है बचने का, नहीं तो होगा फिर कोई आप ऐसे मना करोगे तो उससे भी जो है कटुता पैदा होगी। वो रहा जो है आप मेरी बात काट रहे हैं, बात भी काटना चाहिए, बुरा हो तो भागना ही अच्छा है। भागना जो है क्या है कि एक बहाना बनाना पड़ेगा। जी हरे कृष्ण। तो ये क्वेश्चन है कि हम नाम की इतनी महिमा सुनते हैं, नाम स्वयं भगवान है, तो ये अपराध क्यों भारी पड़ जाता है नाम का अपराध? हाँ देखिए, अगर कोई व्यक्ति जो है मतलब नाम में बड़ी श्रद्धा है उसकी, देखिए ये बहुत मतलब ये गहराई बात है, गहरी बात है। आपके नाम में बहुत श्रद्धा है और नाम में भी श्रद्धा है, तो वो नाम की श्रद्धा ही वो अपने नाम की श्रद्धा बोलता है। भाई मैं जो है पाप करता हूँ, मुझे कोई डर नहीं पाप करने से, मुझे पाप करने कोई, मैं तो नाम लेता हूँ। अब आप सुनिए तो बड़ी श्रद्धा है, मैं तो नाम लेता हूँ, मुझे पाप करने से कोई डर नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है, नाम अपराध ले लेता है, नाम अपराध ले लेता है। नाम के बल पर पाप करना, हम नाम के बल पर पाप करते हैं, हमारी इतनी श्रद्धा है, कोई चिंता नहीं है। जो कुछ भी गड़बड़ होता है, जो हुआ सो ठीक हुआ, जो हो रहा है सो ठीक हो रहा है। और गीता सार भी आता ना बाजार में, जो हुआ सो ठीक हुआ, जो हो रहा है सो ठीक हो रहा है, जो होगा वो भी सब ठीक होगा, कोई चिंता। क्यों मेरे से चिंता करते हो? नाम जो है अपराध देता है, नाम अपराध देता है, नाम के बल पर पाप करते हैं। तो आपको उस व्यक्ति को समझना होगा कि कोई अगर वो चीज पसंद नहीं करे तो आपको फिर उस तरह से उसी तरह चलना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते आप। तो आसाराम बापू को भी जो है क्या था कि बहुत जो है नाम में श्रद्धा बताते थे, बड़ा अच्छा संदेश देते थे। एक बार हेलीकॉप्टर से आए, है ना, और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और गिर गया और फिर भी बाल बाल बच गए, वो फंस गए थे उसमें, हेलीकॉप्टर मतलब पिसक गया और किस तरह से उनको निकाला गया, है ना। और उसी समय स्टेज में आए, उनका प्रोग्राम भी था, स्टेज में आए बिल्कुल बड़े मतलब उसमें सुरक्षित होकर के और दिखाई भाई नाम में इतनी महिमा है, नाम लेते रहो बस, उनका नाम लेते रहो बस, नाम की चिंता में नाम लेते रहो बस, सब कुछ चलता रहेगा। तो नाम के बल पर पाप भी कर रहे हैं, नाम के बल पर पाप भी कर रहे हैं। फिर भी नाम की कृपा ये है कि वो जो है उनका पाप बंद हो गया, ये भी बहुत कृपा हुई नाम की कृपा ये हुई कि सब इस बीच में जो है वो जो है उजागर हो गए और उनका जो है वो पाप कर्म बंद हो गया, उनको जो है बंधन में डाल दिया गया। ये भी नाम की कृपा की नरक में जाने से बच गए। अगर आपकी इतनी श्रद्धा है तो बड़ी जल्दी दंड मिले। अगर आपकी भी श्रद्धा है कि भाई मैं नाम के बल पर पाप करता हूँ और कोई नाम है, मेरी बहुत
जो है श्रद्धा है और शक्ति नाम कितनी है कि मैं इतना पाप कर भी नहीं सकता। तो अगर आपकी इतनी श्रद्धा है तो नाम के द्वारा आपको जो है क्या मिलेगा, तुरंत ही दंड मिलेगा कि आपके पाप बंद हो जाएंगे। कुंती महारानी ये कहती हैं कि हमें विपत्तियां दीजिए ताकि हम जो है फिर सुधरे रहें, कि गलती ना करें। कोई गलती करे तुरंत विपत्ति हो तो हम जो सुधरे रहेंगे। तो नाम के द्वारा वो विपत्ति आती है, ऐसी विपत्ति आती है कि फिर वो नहीं करेगा, जीवन भर के लिए सुधर जाएगा। तो ये जो है नाम की अगर कृपा है, आपकी बहुत श्रद्धा है नाम पे, तो आपको क्या होगा, ऐसी विपत्ति मिलेगी, पाप बंद हो जाए। जी हो गया, 1 मिनट है अभी। और किसी का प्रश्न माता जी की तरफ से? हाँ जी माता जी बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी अनजाने में किया गया गलत कार्य क्या अपराध की श्रेणी में आता है? हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है। अनजाने में अगर किया गया है ना, तो अनजाने में अगर कुछ किया जाता है तो उसको जो है हमें ऐसे सोचना चाहिए कि नाम हम अपराध में, अगर नाम अपराध होता है, आप तो ऐसा है कि अनजाने में अगर होता है तो उसमें दोष नहीं लगता। और कलयुग में पाप जो है अगर मन से भी पाप हो जाए तो उसमें जो है दोष नहीं लगता। अगर मन से अगर पाप हो जाए, मतलब पाप का विचार आ गया, मतलब इनकी चोरी कर लूं मैं, ये कुछ ये कर लूं, विचार आ गया, मन में आया चला गया, तो उसमें दोष नहीं लगता। या अपराध, मन से अगर अपराध करते हैं तो फिर दोष लगता है। जैसे नाम के जो 6 अपराध हैं, है ना, तो अगर आपने मन से भी आपने मतलब अपनी अवज्ञा दिखाई, अपनी दुर्भावना दिखाई, है ना, तो वो द्वेष की भावना जो है आपने दिखाई, तो वो मन से आपने अपराध किया उस वैष्णव का, है ना, अवज्ञा की, तो मन का अपराध है। इस तरह से जो है मन से भी अगर आप अपराध करते हैं तो वो जो है क्षमा नहीं होता है, ये पाप क्षमा हो जाता है। मन से पाप करते हैं तो भी क्षमा हो जाता है ना। और ऐसे अनजान में कुछ ऐसे आगे कोई विचार पाप करने का तो क्षमा हो जाता है। लेकिन ये है कि कुछ अगर विचार आता है, अगर आपको किसी वैष्णव के द्वेष के विचार आते हैं तो आप अपनी जो है बुद्धि की शक्ति से उस विचारों को आप जो है क्या करो, दमन करो और संघर्ष करो। उसको कहते हैं झगड़ा, कि मन जो है द्वेष करता है और हमारी बुद्धि जो है झगड़ा करती है कि द्वेष नहीं होना चाहिए, भक्ति से द्वेष नहीं होना चाहिए। तो आप अपने मन में ही जो है क्या अंतर्द्वंद होगा, तो आपको जो है फिर पाप नहीं लगेगा, मतलब अपराध नहीं लगेगा। तो मन में आ जाता है किसी वैष्णव के प्रति जो है द्वेष की भावना आ जाती है, लेकिन हमें अपने अंदर ही जो है क्या करना है, उसको दमन करना है कि मेरे मन में द्वेष क्यों हो रहा है, तो मुझे द्वेष नहीं करना चाहिए। तो ये जो है अपने मन में ही आपको क्या है अंतर्द्वंद उसको बोलते हैं कि अंतर्द्वंद होना चाहिए। आप उसको जो है अपने अंदर ही अंदर उसको जो है नष्ट करो उस चीज को। तो ये चीज जो है वो होती है कि भाई है, जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं कि तूने क्रोध के ऊपर क्रोध क्यों नहीं किया, तुम्हें क्रोध आया, किसी वैष्णव पर क्रोध आया है ना, तो बोल दिया कुछ, तो क्रोध वो अपराध हो गया। और क्रोध आया तो क्रोध के ऊपर आप क्रोध करो, क्रोध के ऊपर आप क्रोध करो, हाँ, कि मेरे मन में क्रोध क्यों आया, तो क्रोध के ऊपर क्रोध करो, तो जो है आपका जो है फिर क्रोध नहीं माना जाएगा, तो आपने क्रोध के ऊपर क्रोध किया। अगर आपके मन में द्वेष आया तो द्वेष से आप द्वेष करो, जो आपके अंदर द्वेष आया उस द्वेष से आप द्वेष करो कि द्वेष क्यों आया मेरे मन में। इस तरह से अपराध नहीं। आपने अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि ऐसे जो है विचार आते हैं तो आप सचेत होकर के उसको अपने मन में जो है आपको क्या करो, मारो, पीटो, मन को आप पीटो, उसको कहते हैं मन को पीटना है। कि सोते समय आप जो है 100 झाड़ू से जो है मन को पीटो, और जब सो के उठते हैं तो 100 जूते मार के मन को जो है 100 जूते मारो। तो ये जो है आपके मन में जो है ये सब आता है, द्वेष होता है, अवज्ञा होती है। ठीक है, धन्यवाद। श्री हरिनाम संकीर्तन महामहोत्सव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।